मेरे युवा साथियों, आज हम लोग राजस्थान का इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपको मार्गदर्शित करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है और सभी एग्जाम्स में राजस्थान की में यहाँ से अनिवार्य तो क्वेश्चन होता है। सबसे पहले राजस्थान की आकृति के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज की है। राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश तथा 69.30 से 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में स्थित है। 7.9 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के साथ यहां मैंने अक्षांशीय वर्ड बोला है। राजस्थान बोरकुंड बांसवाड़ा से कोण गांव गंगानगर के मध्य 826 किलोमीटर तथा 8.47 डिग्री देशांतरीय विस्तार में कटरा गांव जैसलमेर से सिलना जोधपुर के मध्य 869 किलोमीटर फैला हुआ है। देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखते हैं तो मध्यवर्ती गांव लापोलाई नागौर है। सैटेलाइट के सर्वे के अनुसार मध्यवर्ती गांव गगराना को माना गया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं, इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे पिछले एग्जाम्स के आप पेपर उठाइए, राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है, राजस्थान किन देशांतरों के मध्य स्थित है या राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार के हिसाब से कहाँ तक कितनी दूरी है, अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से कहाँ तक कितनी दूरी है। यहाँ से प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूते हुए बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 85 किलोमीटर है। राजस्थान का अधिकांश भूभाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भूभाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। 21 जून राजस्थान एवं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य की रोशनी 13 घंटे 27 मिनट रहती है। 21 जून को कर्क संक्रांति भी होती है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। देशांतरीय रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। राजस्थान के पूर्व में स्थित धौलपुर, राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित राज्य धौलपुर है एवं राजस्थान के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य जैसलमेर, दोनों के बीच जो समय का अंतराल है, देशांतरीय रेखाओं का जो अंतर है उस कारण समय का अंतराल है। ये समय का अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड का है। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के और किधर है, राज्य की कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, सबसे नजदीक देश राज्य कौन सा है,
राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, राजस्थान जलवायु की दृष्टि से किस कटिबंध में आता है, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट्स के बीच समय का कितना अंतराल है। 342,239 वर्ग किलोमीटर तथा 132,139 वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 भूभाग में राजस्थान फैला हुआ है तथा विश्व के कुल क्षेत्रफल के 0.25 क्षेत्र पे राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वह 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है उसमें 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के हिंदूमल कोट यानी श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होकर बाखासर गांव बाखासर सागढ़ बाड़मेर तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीगंगानगर में 210 किलोमीटर, बीकानेर में 168 किलोमीटर, जैसलमेर में 468 किलोमीटर तथा बाड़मेर में 288 किलोमीटर में विस्तृत है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित हैं वो 4 राज्य हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इस जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है। ये भारत की कुल स्थल सीमा है जो 5920 किलोमीटर है, उसका 18% भाग है। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ लाइन निश्चित की गई थी और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 4 राज्यों से लगी हुई है ये उसी रेडक्लिफ लाइन का भाग है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। उसी तरह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलनगर, रहीम यान खानपुर तथा सिंध प्रांत के मीरपुर, खैरपुर, अमरकोट के लिए मैं बता दूं कि राजस्थान के ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे और अकबर का जन्म भी अमरकोट में ही राणा वीर साल के महल में हुआ था। गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक स्थित शहर है। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से गंगानगर सबसे नजदीक स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के और बीकानेर की दूरी सबसे ज़्यादा है। वैसे राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लें तो धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे ज़्यादा दूरी पे स्थित है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है जो कुल स्थल सीमा की 82% है। ये 5 पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं गुजरात से लगती है। पंजाब से लगने वाले राजस्थान के राज्य कौन कौन से हैं और पंजाब से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं और पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ राजस्थान के लगने वाले जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले। इसी तरह पंजाब के जो जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो मुक्तसर और फाजिलका, उधर से भी 2 जिले हैं, इधर से भी 2 जिले हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पंजाब के साथ राजस्थान के जिलों की जो सीमा बनती है इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 89 किलोमीटर है। ये राजस्थान का नक्शा देखोगे तो राजस्थान के नक्शे के उत्तर में आपको नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के साथ भी राजस्थान के 2 जिलों की सीमा बनती है
धौलपुर और भरतपुर की। इसी तरह उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा 2 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। इनकी जो लंबाई है 877 किलोमीटर है। ये राजस्थान के नक्शे के पूर्व में नजर आएंगे। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और जालोर। इसी तरह गुजरात के भी 6 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। वो है कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद। गुजरात के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 6 राज्य हैं, उनमें जो अंतर्राज्यीय उनकी जो लंबाई है वो 1022 किलोमीटर है। ये भारत के नक्शे में आपको दक्षिण पूर्व में दिखेगा, राजस्थान के नक्शे में दक्षिण पूर्व में दिखेगा। हरियाणा के साथ राजस्थान का जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर 7 जिलों की सीमा लगती है। इसी तरह हरियाणा के मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, सिरसा और फतेहाबाद 7 जिलों की सीमा लगती है। इस सीमा की लंबाई 1262 किलोमीटर है। ये राजस्थान के नक्शे में दक्षिण पूर्व में दिखेगा आपको। मध्य प्रदेश, जिसके साथ राजस्थान के सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, 10 जिलों की यानी डिस्ट्रिक्ट्स की सीमा लगती है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इसी तरह मध्य प्रदेश के भी 10 राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। वो है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, साजपुर, मुरैना। इस सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर है और ये दक्षिण पूर्व में दिखेगी राजस्थान के मेन में। राजस्थान का कोटा और अजमेर 2 विखंडित राज्य हैं, विखंडित डिस्ट्रिक्ट है। विखंडित डिस्ट्रिक्ट यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ने काटा हुआ उसे। अजमेर को राजसमंद विखंडित करता है और चित्तौड़ को भीलवाड़ा विखंडित करता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा है, जो मध्य प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा जैसलमेर की है और सबसे कम बीकानेर की है। राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट लैंड लोकेटेड हैं। जोधपुर, बूंदी, टोंक, पाली, अजमेर, राजसमंद, नागौर, दौसा यानी लैंड लोकेटेड। इनसे न तो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं लगती है। पाली जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के सर्वाधिक 8 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। सिरोही, जालोर, बाड़मेर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है वो सर्वाधिक 4 संभागों की सीमा को टच करता है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। दोस्तों, राजस्थान मरु प्रदेश होने के कारण महर्षि वाल्मीकि ने इस भूभाग के लिए मरुकांतर वर्ड का प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो राजस्थान्यादित्य के रूप में विक्रमी संवत 682 के बसंतगढ़ सिरोही में है, उस अभिलेख में मिलता है। मोणोत नैनसिरी ख्यात तथा वीरभान रत्नु द्वारा रचित राजरूपक नामक ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का उपयोग हुआ है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1800 एडी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। इस भूभाग के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास पर 1809 में लंदन से प्रकाशित अपनी कृति
एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, या राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का किसने प्रयोग किया, बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ है, नैन्सी की ख्यात का क्या नाम है, वीरवाहन रत्नों की कृति का क्या नाम है, एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी कृति है, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किसने राजस्थान शब्द का उपयोग किया, एनालिसिस और एंटीक्विटीज कहाँ से प्रकाशित हुई। प्राचीन काल में राजस्थान के जो अलग अलग भूभाग थे उनके लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। जैसे बागड़ राजस्थान के दक्षिणी भूभाग को कहा जाता था, जहां बागड़ी बोली जाती है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले शामिल थे। बांगड़ अरावली का पश्चिमी भूभाग, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले तक है। थली मरुस्थल के ऊंचे भूभाग को थली कहा जाता है। इसमें बीकानेर एवं चूरू जिले शामिल है। तल्ली पश्चिमी राजस्थान में, जहां बालूका स्तूपों के मध्य की भूमि को तल्ली या पलाया कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा पलाया भूमि कहाँ मिलती है? जैसलमेर में पाई जाती है। राठी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले शामिल हैं और इस क्षेत्र में राठी नस्ल की गाय भी मिलती है। अयरवाटी यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील में है। वर्जनगर झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है। ब्रजनगर राजस्थान के भरतपुर को भी कहा जाता है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश से लगता हुआ ब्रजभाषा का प्रभाव है। मारवाड़ पश्चिमी भाग को कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली जाती है। इसका मुख्य जो विस्तार है मुख्यतः जोधपुर संभाग में है। मेवाड़ ऐतिहासिक काल में मेदपाट या प्रागवाट नाम से जाना जाता था। उदयपुर, चित्तौड़, राजसंबंध का जो वर्तमान एरिया है उसे मेवाड़ कहा जाता था। मेरवाड़ा मेवाड़ के मध्य स्थित अजमेर जिला व राजसमंद जिले का आंशिक भूभाग। सापाद लक्स ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता था, जहाँ चौहान वंश ने शासन किया है। ढूंढाड़ ढूंढ नदी के अफवाह क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। सूरसेन जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भूभाग को सूरसेन कहा जाता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले शामिल हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों के भी नाम थे। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 19 देसी रियासतों, 3 ठिकानों कुशलगढ़, लावा, नीमराना तथा चीफ कमिश्नरी द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश में बटा हुआ था। दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतें, राजस्थान में कितनी रियासतें थी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। या कौन से ठिकाने शामिल थे, या राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्रों में बटा हुआ था, है? तो यहाँ 19 रियासतें, 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा, नीमराना तथा अजमेर और मेरवाड़ का जो प्रदेश था वो चीफ कमिश्नर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट प्रशासित था। यहाँ कोई शासक नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ही यहाँ का प्रशासन चलाया जाता था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प थे। भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या अपना अस्तित्व स्वतंत्र बनाए रखें। डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर व जोधपुर के राजाओं ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की, परंतु उदयपुर के महाराज भोपाल सिंह, बीकानेर के नरेश शार्दुल सिंह तथा कोटा महारावल ने इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलने के लिए प्रेरित किया कि अकेली रियासतों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आप भारत के साथ मिलोगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। अनंतर तत्कालीन गृह मंत्री एवं भारत के लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत
दूरदर्शिता और चतुराई के कारण राजपूताना की सारी रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई। राजपूताना की जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम राजपूताना में मिलने के लिए अपनी सहमति दी तथा पंडित हीरालाल शास्त्री को देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में भारत की संविधान निर्मात्री परिषद में भेजा गया। वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 वर्ष 7 माह 13 दिन चली, जो अनंतर न्यायमूर्ति फजल अली आयोग भाषाई आधार पर प्रांत बनाए जाए या ना बनाए जाए इसकी सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद में राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण हुआ। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद 1950 तक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए या सिरोही वाला कुछ क्षेत्र था या सुनील ठप्पा वाला क्षेत्र था, उसको छोड़कर लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे।